Yeah. So when I was talking about unexpected things, when we say magnificent outcome, it gives you that playfulness जो एक बच्चों में होती है ना, कितने एक्साइटेड होते हैं, और वो एक्साइटमेंट हमने कहीं खो दी है. हम बड़े ना सिग्निफिकेंट, टू द पॉइंट, है ना, बड़े स्टैंड ऑफिस से हो गए हैं. खुश रहना और मस्ती करना भूल गए हैं. और ये बुक हमें क्या बता रही है? फिर से बच्चा बनना. यही सिखा रही है ना ये बुक हमें. राइट. ऐसे ऐसे काम हमसे करवाती है कि हम फिर से बच्चे बन जाए. और मजा भी आता है. उस बचपने में मजा भी आता है, वो सब करने में मजा भी आता है. मैजिक फुटस्टेप्स करने में कितना मजा आता है. राइट. देखा जाए तो बच्चों जैसा खेल है ना. राइट. Similarly, when you're doing magnificent outcome, तो it is something which is playful. कि आपका कोई फोन बजा और उसके ऊपर किसी का नाम फ्लैश हो रहा है एंड यू डोंट नो व्हाई दैट पर्सन इज कॉलिंग. तो हमारा डिफॉल्ट मोड में रिएक्शन होता है, यार ये फोन कर रहा है, क्या है, इसको क्या जरूरत पड़ गई है, इसका फोन क्यों आ रहा है ना. बट मुझे भी इंस्टेड But Sorry. instead of that, if you pick up the phone and before saying hello, say, thank you for the magnificent outcome to this phone call. You will find a little shift in your tone and your attitude. When we teach telephone etiquettes to people, like I used to have these classes for this personality development and communication skills and all. So we used to talk about when you're attending a phone call, when you pick up a phone with a smile, the other person on the other side gets that smile. क्योंकि आपकी आवाज में वो खनक आ जाती है जब आप स्माइल करके बात करते हो. अभी ट्राई करके देखना. ऐसे ही फोन उठा के बात करो और फोन उठाने से पहले स्माइल करो और फिर बात करो. वेरी ट्रू. सो सिमिलरली वैसे ही फोन उठाओगे तो क्या रिएक्शन होगा और क्या एटीट्यूड होगा वो भी आपको पता है, वो तो हम करते ही आ रहे हैं. बट नाउ when you use magnificent outcome before picking up a call, you can see the shift in you. तो अगर नहीं किया कल, नो इश्यूज, डू इट टुडे. ये थोड़ी एक ही दिन करना है. सारी प्रैक्टिसेस हमको एक एक दिन सिखाई जा रही है. इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन करना और छोड़ देना है. अगर हमने पिछले 20 दिन में 21 दिन में जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि इट वाज ओनली फॉर दैट डे ओनली, उसके बाद भूल जाओ. इसका मतलब ये था इसको भी ऐड करते हुए चलो. अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो तो आप मैजिक रॉक की भी प्रैक्टिस शुरू कर दो. आपको अपने रिश्तों को इम्प्रूव करना है तो आप अपने रिश्तों के लिए भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो. जब भी आपको अपने रिश्ते में कहीं ब्रेकडाउन लगे, आपको पता है आप क्या करना है. आपकी हेल्थ में जहां पर भी इश्यू आए, आपको पता है आप क्या करना है. Yeah, so these are the practices to be used every single day. उसकी प्रैक्टिस हमें रोज करनी है, तभी तो याद रहेंगी ना. तो फिर वही होगा, पंजाबी च कहते अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़. आगे सीखते जाओ, पीछे भूलते जाओ. यही तो कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी में हम. जो चीज चाहिए, जिसमें पास होना है, उसको रट्टाफिकेशन करके और उसको पढ़ के हम अपना एग्जाम दे के पास हो जाते हैं. और आपको 2 साल के बाद कोई पूछे कि वो कौन सा लॉ था जो आपने पढ़ा था या आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, तो वो फलाना राजा कौन से एरा में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, आपको कुछ याद नहीं होता है. जितने लोग एमबीए करके आते हैं, जितनी पढ़ाइयां एमबीए में वो करके आते हैं, अगर वो उसकी प्रैक्टिस अपने डे टू डे लाइफ में, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं कर रहे होते, मोस्ट ऑफ इट इज वॉश्ड आउट. जो सिर्फ प्रैक्टिस में रहती हैं चीजें, वही याद रहती हैं. सो दैट इज ट्रू फॉर दिस ऑल्सो, है ना. तो वो इस चीज के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है. आप कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको अपनी जिंदगी में उतार रहे हो, वो मायने रखता है. तो अगर आपने कल नहीं किया है, यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी टुडे. आज भी तो फोन कॉल्स आएंगे, आज भी तो मेल्स आएंगी, आज भी दरवाजा तो खड़केगा ही.
कोई तो डोरबेल बजाएगा ही, ये तो है नहीं कि पूरा दिन डोरबेल ही नहीं बजने वाली, है ना? Yes. Yes. तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज टुडे, तो आज कर लेना, कौन सी बड़ी बात है Okay. ना? हाँ जी वीना जी, आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं कह रही थी कि अभी थोड़े दिन पहले ना, मैं एक्चुअली कभी घूमने जाती हूँ तो अपना कैमरा बढ़िया वाला मेरे पास है, वो ले जाती हूँ। तो लास्ट टाइम जब हरिद्वार जाने से पहले मैंने देखा तो वो थोड़ा खराब था, उस दिन तो ठीक नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग 8 तारीख को जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं अपनी फ्रेंड से ऐसे ही बात करी थी, यार मेरा कैमरा खराब है, मुझे ले जाना है। तो उसके हस्बैंड, मैंने कहा वो ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, 2 जगह दिखा बैठी हूँ। तो उसके हस्बैंड पड़ोस वाले रूम में थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है तो छोटी सी दुकान, पर वो बड़ा एक्सपर्ट है, उसको दिखाओ। तो जिस दिन चोरी हुई है उससे एक दिन पहले वो मैं अपना बढ़िया वाला कैमरा उस बंदे को दे के आई थी ठीक करने के लिए, और कल वो ठीक हो गया। मतलब आई वाज थैंकिंग गॉड, एक तो मेरा कैमरा बच गया, ऊपर से ठीक भी हो गया, अदरवाइज तो कैमरा ले ही जाते हो लोग, हाँ, जैसे वहां पे बिल्कुल। पड़ा सामान। एंड या सेकेंडली, फोन वाली बात जैसे आप बता रहे हो, कल एक फोन शाम के टाइम आया मेरी एक फ्रेंड का। उसने बहुत पहले ना, मेरे पास जिम ज्वाइन किया था 4 साल पहले, काफी ओल्ड लेडी है वो। तो जैसे खबर सबको फैल गई ऐसे, उसका फोन मुझे आया, बिना ऐसे पता लगा है तेरा। मैंने कहा यार मेरा तो दिल टूट गया, मैं तो ना मकान बेच के तो चले ही जाना है। तो शी सेड कि मैंने ना एक जान पहचान वाले ने बनया बनाया मकान विकदे पे ने, ते देख ला जे उन्होंने, मैं दिखा दिया। मैं कहा तुम भेज दो उसको, तो वो आज उसको भेजेगी, हो सकता है मेरा ये काम हो जाए। उसका फोन उठाते वक्त आई वाज सेइंग के रब्बा मकान दा कुछ करा दे, रब्बा मकान दा कुछ करा दे। आई एम सेइंग के यस इट वर्क्स यार, इट वर्क्स डेफिनेटली। इट ऑलवेज वर्क्स, द ओनली थिंग इज हम भूल जाते हैं प्रैक्टिस करना, तो ये हम दो भूल जाते हैं इसको अप्लाई करना। इट्स रियली गुड, तो रियली इसीलिए इसीलिए ये सेशन सुबह हम रोज करते हैं, ताकि हमें याद रहे। या अदरवाइज एक बार किताब कर ली, जैसे आपने कहा, आपने मेरे साथ ये पहले करी हुई है, बट उसमें से कितना याद था? हाँ, इट्स अ रिमाइंडर। हाथ इट्स अ में मैं रिमाइंडर, रॉक पकड़ के बैठती हूँ। इट्स इट्स अ इन माय रिमाइंडर, या इट्स अ रिमाइंडर, बिकॉज देखो, जो हमारे जिंदगी में हमने इतने सालों तक किया है, उसकी प्रैक्टिस तो हमें सालों की है। जितनी भी हमारी उम्र है, 30 40 50 60 जितनी भी है, वो तो हम इतने सालों से प्रैक्टिस करें, तो सोचो कितने पक्की पक्की चीजें हैं वो हमारे दिमाग में, है ना? वो तो मजबूती से टिकी हुई है वहां पे। अब उनको मजबूती, उसकी मजबूती को हिला के कुछ और वहां पे अगर लगाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप चाहो कि हमने 4 दिन या 1 महीना जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, उसके बाद ये बस अब तो ये हो गया जी, अब तो मुझे याद ही रहेगा। कुछ कुछ याद रह जाएगा, मैं ये नहीं कहती नहीं आएगा, कुछ कुछ याद रह जाएगा। पर ये छोटी छोटी चीजें ना, जो ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं, जो ये हम भूल जाते हैं। चलो मैजिक फुट स्टेप्स याद रह गया, खाना खाते टाइम का याद रह गया, काउंट योर ब्लेसिंग्स याद रह गया, मैजिक रॉक याद रह गया, कभी कभार रिश्ते में कुछ पंगा आया तो कोई याद भी आ गया, चल मैं उसका भी कर लेना है। हेल्थ के एरिया में नहीं याद रहता, पानी पीते टाइम नहीं याद रहता, बाहर हवा में जाते टाइम हवा का थैंक यू करना नहीं याद रहता, 5 तत्वों का याद थैंक यू करना नहीं याद रहता, आदत ही नहीं है। बट ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारी चीजें हमें याद हो जाए, अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दें, हमारा पूरा दिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड में जाएगा ना। भी आप उठे हो, आपने मैजिक मॉर्निंग करा, सुबह उठने से लेकर नहाने तक, तैयार होने तक आपने हर चीज का थैंक यू बोला, ब्रश का, नहाने का, शैम्पू का, सोप का, पानी का, मग्गे का, बाल्टी का, शावर का, जिसका भी फालतू आपने चीजें आती ही नहीं है, फिर फालतू चीजें आती ही नहीं है, डिस्टर्बिंग चीजें आती ही नहीं That's what I'm saying, क्योंकि दिमाग तो खाली रहता नहीं है ना, there is never a vacuum, खाली तो वो रहना नहीं है, कुछ ना कुछ तो आना ही है। और आता क्या है? पास्ट की चीजें, पास्ट की चीजें आती है ना। अब आपको रह रहे के जो आपके साथ इंसिडेंट होता है, बार बार याद आ रहा है ना, बार बार आ रहा है ना, यार मेरे साथ ऐसा हो गया है ना, ए हो गया, ओ हो गया, आई बार एम बार वही चीज बार बार आ रही है। जब आपने अपने कैमरे के लिए थैंक यू बोला, जब आपका कैमरा ठीक हो गया, आपने थैंक यू बोला, उस मोमेंट पे
आप पॉजिटिव थे। हाँ, उसके आगे पीछे जो भी था, बट उस वेरी मोमेंट पे जब आपने अपने कैमरे के लिए थैंक यू बोला, आप पॉजिटिव थे। और जब पॉजिटिव थे तो वहां नेगेटिविटी होएगी नहीं, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही चीज रह सकती है। तो इसी तरह से अगर आप सुबह से लेकर सारी प्रैक्टिसेस को थोड़ा 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 रोज रोज प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पूरे दिन के मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो। और वही करना है हमें, क्योंकि जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा होगा। हमने अपने दिन का वो, एक बुक है ना, इसी की बुक है पावर, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे एक टिपिंग पॉइंट होता है, हम पूरे दिन में कितना परसेंट नेगेटिव रहते हैं और कितना परसेंट पॉजिटिव रहते हैं। किस चीज का पलड़ा भारी है, अगर आप तराजू लो तो किस चीज का पलड़ा भारी है? नेगेटिविटी का, क्योंकि वो तो हमारी आदत बन चुकी है। पॉजिटिविटी हम सीख रहे हैं अभी, तो उसका पलड़ा भी ऊपर है। और जितना हम नेगेटिव पॉजिटिविटी, जितना हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, उसका पलड़ा भारी होता जाएगा। जिस टाइम पे वो दोनों पलड़े बराबर होने के बाद आपका थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़ गई तो पलड़ा नीचे आ गया, आपका पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी हो गया। दैट इज कॉल्ड टिपिंग पॉइंट। आपका एक स्टेप, एक पॉइंट नीचे आ गए ना आप उससे, तो आप उस जोन में आ गए जहां पे हर चीज पॉजिटिव होती चली जाएगी आपकी लाइफ में। पर वहां तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, वो टिपिंग पॉइंट तक तो पहुंचना है ना। और ये टिपिंग पॉइंट हमारा रोज होता है, और ये टिपिंग पॉइंट हम अपना रोज चेक कर सकते हैं कि मैं आज पूरे दिन में कितना नेगेटिव रही हूँ, कितना पॉजिटिव रही हूँ, है ना। और वो हमें हमारी फीलिंग्स बताती है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच सके। अभी तो पता नहीं, शायद इतना ऊपर है हम, पॉजिटिविटी यहाँ है, नेगेटिविटी यहाँ है तराजू में। सोचो कितनी मेहनत करनी है। करते जाओ, कभी तो पहुंच जाएंगे। हाँ, इफ यू डोंट गिव अप, इफ यू डोंट गिव अप इन बिटवीन, कुछ नहीं हो रहा। वहां छोड़ दोगे तो जो करा वो भी गया। तो उसको आपने कंटिन्यू रखना, ताकि आप टिपिंग पॉइंट तक पहुंच जाओ, कि यहाँ पहुंच के आप एक स्टेप भी नीचे आ गए ना, एक पॉइंट नीचे आ गए, आपका काम बन गया। या चलो जी, आज का सेशन शुरू करें। ओके, आज का सेशन है हमारा अबाउट आपके सपने। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि 20 से लेकर 22 तक हम अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हमारा वो फ्यूचर वाले का 22nd डे है, एंड लेट्स सी हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, जो हमने शुरू में लिखे हैं। राइट, तो आज कौन पढ़ेगा? I dominate by name. ग्रेट वरुण, प्लीज कंटिन्यू। Day 22. Before your very eyes. ओके, अब ये बिफोर योर वेरी आईज का क्या मतलब है? कि देखते हैं। बिल्कुल जब आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा हो, बिल्कुल देखो या अलाइव। आप ये पिक्चर देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक खरगोश है जो टोपी में से निकल रहा है और जादू सा हो रहा है। हाँ, आप लोगों में से किस किस ने बचपन में जादू का खेल देखा है? मैंने देखा है। सबने देखा होता है। सबने देखा है, अलमस आपने नहीं देखा? Yes. या तो जादूगर क्या करता है? वो अगर कुछ करता है तो आपकी आंखों के सामने ही होता है ना वो। राइट। सडनली वो अपने जेब में से ऐसे करेगा और उसमें से एक फूल निकल आया, है ना। फिर उसने उसको टोपी में डाला और टोपी को उसने उल्टा किया, टोपी सीधी करी तो एक कबूतर निकल के उड़ गया। पर आप ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हो ना। Correct. तो ये जादू जो होता है वो हमारी आंखों के सामने ही होता है। बट द ओनली थिंग इज, आर यू अलर्ट, आर यू लुकिंग फॉर दैट जादू? हम लोग जब जादू का खेल देख रहे होते हैं तो सब एज पे बैठे होते हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ऐसे देखते हैं ना। जब हम जादू का खेल देखते हैं बचपन में, जब बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों को दिखाने लेके जाते हो, तो जादू देखने के लिए बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं
और बिल्कुल कुर्सी के एज पे बैठे होते हैं, अब क्या होगा, अब ये जादूगर क्या करेगा, है ना। वो क्यूरियोसिटी होती है और वो एक्साइटमेंट होती है, और वो बिल्कुल एज पे बैठे होते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दैट। वो उस जादू को देखने की आस लगा के बैठे होते हैं, है ना। तो लेट्स सी हमने क्या करना। This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. हाँ, By Thomas Carlyle, 1795, 1881, writer and historian. आपको लगता है ये हमारे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, साइंटिस्ट, जितने भी डिस्कवरी करने वाले लोग हैं, सब कुछ डिस्कवर कर लिया उन्होंने? No, बहुत कुछ डिस्कवर कर लिया, बहुत कुछ रोज डिस्कवर हो रहा है। अगर रोज डिस्कवर हो रहा है दैट मीन्स बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ। एंड right. लोग लगे हुए हैं उसको जानने में, ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, कैसे बनी है। So yesterday na somebody sent me a very nice video. It was about please I would request all others to be on mute. हाँ, so somebody sent me a video of different birds जो बहुत ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, और उनके डिजाइन इतने सुंदर सुंदर उनके ऊपर बने हुए हैं। एंड उसके पीछे वॉइस ओवर में था कि ये कुदरत ने जो बनाया है, कैन यू मैच इट, एंड वी आर स्टिल डिस्कवरिंग कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कलर्स हैं। कुछ कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनके अभी नाम भी नहीं दिए हमने, स्टिल लुकिंग फॉर इट कि ये कौन सा कलर है, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है। सो इट इज, मतलब वो जो परमात्मा है, इतना कारीगर है, इतना कलाकार है, उसने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है कि उनकी खूबसूरती देख के दंग रह जाता है इंसान। अब अगर मतलब बीच में अभी एक दिन ना मेरे यहाँ पे एक चिड़िया आई, मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, इतनी खूबसूरत उसकी आवाज, मतलब कानों को इतनी सुंदर लग रही, मतलब इतनी मधुर लग रही वो आवाज। तो मैं कह रही वनिता ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहती दीदी ये ना कोई चिड़िया बोल रही है। मैंने कहा आज से पहले तो कभी नहीं सुनी है। कहती हाँ दीदी पहले कभी नहीं सुनी, पर ये 2 दिन से ये चिड़िया यहाँ बोल रही है। जस्ट इमेजिन, उस चिड़िया की आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी, इतनी मधुर उसकी आवाज। अब मुझे नहीं मालूम वो कौन सी चिड़िया है, उसकी आवाज ऐसी कैसे है, कुछ नहीं मालूम, पर आई डिस्कवर्ड समथिंग न्यू दैट डे। तो सिमिलरली ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये इतने मैजिक और मिरेकल से भरा हुआ है, जिनको हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ देख पा रहे हैं। पर क्या हम उसकी तह तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उसका अंत पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो मुझे ना एक शब्द है गुरबानी का, मुझे बहुत पसंद है। वो शब्द ना उसका है ना, वो शब्द है बेअंता बेअंत गुण तेरे, ये तक गावा राम। हे बेअंता तू इतना बेअंत है, तेरा कोई आर पार ही नहीं है, मैं तेरे को जान ही नहीं सकता हूं कि तू कितना बेअंत है। और उस सोचो ना उसकी क्रिएशंस कितनी बेअंत है। लाइक इफ यू गो टू वैली ऑफ फ्लावर्स हेमकुंड साहब से पहले, exotic flowers which you have never seen before, and you go to hills, you will see trees which you have never seen before. ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चिड़िया, ऐसे ऐसे जानवर, कितना कुछ बनाया है उसने, जिनको हम अभी तक नहीं जान पाए। सबको कोशिश कर रहे हैं। It says ना, more to whosoever will think of it. It says this world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, मतलब उसके जान ही नहीं सकते हम उसको, magical, and more to whosoever will think of it. अब किसी ने उसको वंडरफुल समझा, किसी ने उसको मैजिकल समझा, किसी ने उसको अनस्क्रूटेबल समझा, उससे भी ज्यादा कुछ वर्ड्स हो सकते हैं,
उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा होता है जिससे वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, जो जिसको जिस तरह से वो समझने की कोशिश करा उस तरह से, पर फिर भी हम समझ नहीं सकते उसको। दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। हाँ जी, पढ़े। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, पॉज I took पॉज my cup. पॉज। अब यहाँ पे ना एक चीज मेरे दिमाग में अभी अभी आई कि मैजिक हैपेंस इन दी कौन से रेल्म में होता है? जो रेल्म हमें दिखता नहीं है। कैसे होता हमें नहीं पता चलता ना, कैसे होगा ये भी नहीं पता चलता, पर हो जाती हैं चीजें। वो इनविजिबल रेल्म है, ऐसा साम्राज्य है जो हमें दिखता नहीं है, और वो साम्राज्य भी उसी का है ना? और हमें पता ही नहीं उस साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ वो यही बात कर रही है कि मैंने जो लिखी अपने डिजायर 7 साल पहले, जब मैंने इस बुक को द सीक्रेट को पहली बार पढ़ा, और उसके बाद उसने अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, एंड दिस बुक वाज रिटन आई थिंक इन 2006 और समथिंग। तो उसने जब ये किताब लिखनी शुरू करी, उससे पहले जब उसको इस चीज के बारे में पता चला और उसने अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे, उसको नहीं पता था वो कैसे होंगे, क्योंकि जो विजिबल था उसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं था। जो विजिबल था उसमें तो वो पॉसिबल ही नहीं था। अब हम जो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिख रहे हैं एट दिस वेरी मोमेंट, हमें वो लग नहीं रहा ना कि वो हो सकता है, पर हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब हमें मिल जाए, पर कैसे मिलेगा हमें नहीं पता, और फिलहाल ऐसा लगता भी नहीं कि मिलेगा। बट बिकॉज वी आर इन दिस प्रैक्टिस एंड वी नो दिस वर्क्स, ये काम करता है, और कैसे करता है ये हमें आज भी नहीं पता है। वो इनविजिबल रेल्म है, वो उसकी दुनिया है, वो यूनिवर्स का काम है। तो उसने जब ये लिखा, उसको नहीं पता था वो कैसे होएगा। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हमें नहीं पता वो कैसे होगा, पर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ताकि वो हमारे आंखों के सामने साकार हो जाए। हाँ जी। Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. When I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you for it, multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had new desires, I would add them to my list. ओके, पॉज। अब आपने भी अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की लिस्ट बनाई है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं आपकी टॉप 3 डिजायर्स क्या है, क्या आपके फिंगर टिप्स पे हैं? Yes, ओके, व्हाट अबाउट यू अलमस? Yes, ma'am. I have those star marked on my book. No, I'm asking you, do you have it on your fingertips? If I say, can you say it as it is verbatim? बोल सकते हो उसको? No, with regard to my house and the design, I will not be able to say it. But I have Yeah. written it. Yeah. So the reason why I'm asking, even I don't remember like that. The reason why I'm asking this is how badly you need it, or how fast you want it in your life. आपके आपके अंदर उस चीज के लिए कितनी आग है, कितनी भूख है। ये जो वो लिख रही है ना करने के लिए, वो तभी होता है जब आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एंड इफ यू आर अ डोमेन लाइक, ठीक है यार, हो जाएगा, मिल जाएगा, आ जाएगा जब भी आना होगा,
एंड देन यू विल नॉट, कर लेती हूँ प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं हो जाएगा, कर लेती हूँ, हो जाएगा, ठीक है, दैट विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिजल्ट जिस तरह का आप चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो तो अंदर वो बर्निंग डिजायर भी होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे आपकी पहली 10 डिजायर क्या है, आपके मुंह से ऐसे निकलनी चाहिए जैसे आपके बच्चों के नाम, जो आप कभी नहीं भूलते हो, Correct. ऐसे निकलने चाहिए आपके मुंह से। जब ऐसे निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे ऐसे, जब आप उसको बार बार पढ़ोगे। आपने एक बार लिख लिया, उसके बाद जब असाइनमेंट कर रहे हो तो आप उसको दोबारा से रीराइट कर रहे हो या आप उसको पढ़ रहे हो, इज नॉट गोइंग टू गिव यू द काइंड ऑफ रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपको वो सपने पूरे करने हैं, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो ये सब करना पड़ेगा जो वो कर रही है। कैरी इट विद यू ऑल द टाइम एंड read it as many times as you can. आपने स्टार मार्क करके अपने मोबाइल पे भी लिखा है, रखा है, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू रीड इट एवरी सिंगल डे? Once. That's what I'm saying. But अगर आपको सच में चाहिए तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। मतलब अपने साथ कैरी करो, जब टाइम मिल जाता है, जब टाइम मिल जाता है। आप अपनी, अगर आपको इतना टाइम नहीं कि 10 के 10 पढ़ लो, पहली 3 को पढ़ लो। Just read them and just feel as if you already received it. And उसको फीलिंग को जनरेट करना है ना, खुशी की, कि मिल गया है, तभी तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सिर्फ एक बार पढ़ने से तो वो अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, आपको वो फीलिंग जनरेट करनी है कि हाँ मुझे तो ये मिल गया, एंड आई एम सो 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 हैप्पी। मैं इस कमरे में बैठी हूँ, मेरे को कितनी अच्छी हवा आ रही है, आई एम सिपिंग cup of tea in my balcony. And when you start visualizing all this, you start feeling that feeling. वो फीलिंग को फील करना है। जब उसको महसूस करोगे तो वो फीलिंग उस फीलिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हाँ, इसको ये वाली फीलिंग देनी है, और ये वाली फीलिंग तो उसी से आएगी, तो उस चीज को दे दो इसको। या सो दैट्स व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। हाँ जी, सो कैरी इट विद यू एंड सी इट एज ऑफन एज यू कैन एंड फील दैट फीलिंग। हाँ जी। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a wonderful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. ओके, The पॉज flight पॉज। आपने देखा उसने क्या बोला ऊपर, that she went travel to Bora Bora near Tahiti, and उसने क्या लिखा है, एग्जैक्ट प्लेस इन बोरा बोरा। जब मैंने बोला ना आपको अपने ड्रीम्स लिखने स्पेसिफिक, Yes. उसका मतलब यही है कि अगर आपको मकान चाहिए तो आपको कौन से एरिया में चाहिए, कितने रूम्स का चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए, जब तक आपको ये सब क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो उसको उतनी उसको यूनिवर्स को उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आपको क्या चाहिए। अगर मैं, आपने सिर्फ ये लिखा कि मुझे अपार्टमेंट चाहिए 4 बेडरूम का, दैट इज नॉट इनफ। पता चला आपको अपार्टमेंट मिल गया ऐसी जगह पे जो आपको एरिया ही नहीं पसंद है। बी वेरी स्पेसिफिक, डू सम रिसर्च। आपको हो सकता है आप कहीं से निकल रहे हो, आपने कहीं पे कुछ देखा, लग रहा है यार यहाँ होना चाहिए घर, होता है ना ऐसे। मुझे याद है व्हेन आई वेंट टू दुबई एंड पाम जुमेरा जा रहे थे हम, आई सेड यार यहाँ होना चाहिए घर, दिस इज वेयर आई वांट टू स्टे। यू नो, वो अंदर से उस टाइम पे वो डिजायर जागी, और वो डिजायर क्या मैंने उसको आगे परस्यू किया, नहीं किया। बट यस, this is the kind of feeling you will get when you are crossing some area
और तुम्हें लगेगा यार ये लोकेशन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे मकान बन जाए ना मजा आ जाए, और दिमाग कहेगा दिमाग खराब है, कितनी महंगी जगह है, यहाँ थोड़ी बन सकता है तेरा मकान। At that moment you just shut up that logical mind and say नहीं, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, एंड मुझे चाहिए और यही चाहिए और मुझे मिलेगा भी। And you'll be surprised that one day you will be standing in that area and owning a house in that area. Specific. तो आपने बड़ा स्पेसिफिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैवल का शौक है, आपने बोला मुझे मालदीव जाना है, एंड मुझे मालदीव जाना है, फलाने आइलैंड पे जाना है, और वहां पे मुझे इस वाले होटल में रहना है। यू नो यू कीप सीइंग दोज एड्स मालदीव्स की, और वहां पे वो बिल्कुल पानी के अंदर बने हुए हैं hotels, and then you can from your room you are just, the windows are opening up into the sea and all, ocean or something, whatever, and you imagine yourself in that. तो आपको exactly पता है मुझे इस होटल में ही ठहरना है, and you will stay there only because आपने exactly वही मांगा है। और अगर आप बोल रहे हैं यार मुझे तो मालदीव्स जाना है, बस किसी भी होटल में ठहर जाऊंगी, पर मुझे मालदीव्स जाना है, you will reach Maldives, and maybe you will get a hotel which is not even facing towards that side. Yeah, and then you will say यार मुझे तो इस तरफ रहना था, मुझे तो ये देखना था, तो बोला क्यों नहीं? तो be exact. So I just wanted to emphasize on this word exact place. So Bora Bora could be a big place ना, but उसको exactly पता था मुझे कहाँ जाना है Bora Bora में, and she stayed there. और उसके बाद she was on a plane back home, और रास्ते में जैसे होते हैं ना हॉपिंग फ्लाइट होती है, तो वो ताहिती पे रुकी और वहां से कुछ लोग फ्लाइट में चढ़े। हाँ जी, आगे बढ़े। The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. ओके, सो वहां तक तो फ्लाइट खाली थी। होता है ना जैसे हॉपिंग फ्लाइट होती है तो पहले लोकेशन से कम लोग चढ़े, उसके बाद बहुत सारे लोग अगले वाले से चढ़ते, ट्रेन में भी होता है ऐसे। तो सडनली द होल प्लेस वाज वाइब्रेंट, मतलब इतनी वाइब्रेंट थी कि आप उसको महसूस कर सकते थे अपने अंदर, यू नो यू स्टार्ट फीलिंग पैल्पेबल, मतलब आप उसको यहाँ महसूस कर सकते हो, आप उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हो। हर चीज में आपको वो खुशी, वो वाइब्रेशन, लोग हंस रहे हैं, वो सब आप महसूस कर सकते हो, और वो आपको भी छू जाती है, आप अनछुए नहीं रहते हो उससे। So that was what she was feeling at that moment. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. Yeah, pause. अब उसने बोला कि उस एनवायरनमेंट में जब वो थी तो उसको एहसास हुआ कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं। आपने देखा होगा कभी आप ट्रेन में भी ट्रेवल करो, कोई फैमिली चढ़ती है, बहुत खुश होती है, सब लोग हंस खेल रहे होते हैं, है ना, जोक्स कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं, एंड जैसे ही वो आपके कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं, आपके कंपार्टमेंट का एनवायरनमेंट बदल जाता है। होता है ना ऐसा कई बार? Yes. हाँ, और कई बार ऐसे होता है लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे मुंह लटका के, इधर बैठा है, कोई अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई अपने ईयरफोन्स लगा के कुछ सुन रहा है। They're not bothered about anybody. But there are people, the moment they come in, they bring a lot of vibrancy and everybody gets touched by it.
Some people get upset also कि क्या शोर मचा रखा है and all that. But most of the people, it brings smile on their face. एक बार होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भागते रहते हैं आगे पीछे और उनके साथ सब हंस रहे होते हैं, आप भी हंसना शुरू कर देते हो, मुस्कुराना शुरू कर देते हो, because they are happy, they are feeling happy. Why are they happy? Because they are grateful about things. खुशी तो तभी होती है ना जब किस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, अदरवाइज तो क्रिप कर रहे हो तो कहाँ से हैप्पीनेस होगी ना. अगर आप किसी चीज को लेके ब्लेम कर रहे हो, क्रिप कर रहे हो, क्लेम कंप्लेन कर रहे हो, तो नेचुरली यू विल बी इन दैट ग्रम्पी फेस. वहां पर भी कुछ लोग ग्रम्पी हो जाते हैं ना, बट इफ यू आर हैप्पी, दैट मीन्स you are feeling grateful to be on that train, you're feeling grateful to be together, or you are feeling grateful to be stepping out of the house and going on a vacation. Yeah, so they feel happy about it. So happy means they are grateful about it. तो उसको एहसास हुआ कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, because they are grateful. And उसका माहौल इतना अच्छा था कि वो कहती है इतना अच्छा माहौल था कि अगर मैं पूरी दुनिया मुझे उनके साथ उस प्लेन में घूमनी पड़ती तो मेरे को बहुत मजा. अगर आप उस सिचुएशन में होते तो शायद आप भी यही महसूस करते, आप ये भूल जाते कि मुझे कहाँ जाना है, आप भी उनके साथ मस्त हो जाते, बोलते जहाँ ये जा रहे हैं इनके साथ में पूरी दुनिया घूमती रहूं, ये कभी फ्लाइट खत्म ही ना हो. ऐसा कभी महसूस हुआ है? कभी Yes. होता है ना कभी ऐसा कि आपको लगता है यार ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो. कई बार आप कार में होते हैं, आपके साथ कुछ फ्रेंड्स बैठे होते हैं एंड यू हैविंग सो मच ऑफ फन, गाने सुन रहे हो, जोक्स क्रैक कर रहे हो, और आपको लगता है यार ये रास्ता तो खत्म ही ना हो, बस चलते ही जाए ऐसे. क्यों? बिकॉज यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर बीइंग टुगेदर, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द म्यूजिक, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द जर्नी. उस टाइम पे वो पॉट होल्स भी रास्ते में आते हैं तो तुम्हें ध्यान नहीं आता, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन ग्रेटिट्यूड, यू आर focusing on happiness. So this was the last thing on her list. जो उसने अपनी लिस्ट बनाई थी desires की, this was the last thing which was on her list, and she realized it that it was happening in front of her eyes. कि उसकी इच्छा उसके सामने है, पूरी हो गई. कैसे हुई? Gratitude. तो आप भी अपनी सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने साकार होता देख सकते हो. कैसे? By practicing gratitude. हाँ जी. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. हाँ, अभी जब मैं बात कर रही थी, आप में से कितने लोगों को अंदर से कुछ खुशी महसूस हो रही थी? मुझे हो रही थी, मेरे को ना मन में एक्साइटमेंट सी आई. Yes. एक ना बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि कोई चीज बहुत आपकी, आप उसको पाना चाह रहे हो एंड दैट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू पिक इट. तो वो वाला एक्साइटमेंट है. Yeah. So when I was talking about it, I was feeling so happy and joyful from within. जब मैं बात कर रही थी इसके बारे में, है ना? अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं. इमेजिन करो अगर वो तुम्हें मिल जाएगी, कितनी खुशी होगी ना. एंड उस खुशी का कोई प्राइस टैग है? इस खुशी का कोई प्राइस टैग है? बताओ. कोई पैसे देने पड़ते हैं? नहीं. सिर्फ एक चीज देनी पड़ती है, और वो है ग्रेटिट्यूड. और वो बिना पैसों के मिलती है. फिर भी हम इतनी कंजूसी करते हैं उसको खर्चने में. It's a currency which we can use to get all these things in our life. पर हम उसको भी इतना मतलब कहते हैं ना कंजूसी से, नहीं अभी नहीं करना यूज, बाद में करेंगे, लाइक दैट. सो उसको ना दिल खोल के इस्तेमाल करो. जितना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो दो, और भर भर के मिलेगा आपको. just be very generous with it. हाँ जी. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on the original list was 4 years.
To give you an idea of the enormous of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. Okay, The money. pause. ये सिचुएशन ये हमारे साथ पहले शेयर कर चुकी है कि उसकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, उसकी हेल्थ की सिचुएशन, उसके रिश्तों की सिचुएशन क्या थी जब उसने इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की। और जब उसने ये लिस्ट बनाई और इस लिस्ट को पूरा होने में सिर्फ 4 साल लगे। लोगों की जिंदगी बीत जाती है, एक सपना पूरा नहीं होता। एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, चोरियां करते हैं, लोगों के साथ ठगियां करते हैं, लोगों के साथ मैनिपुलेशन करते हैं कि किसी तरह से मेरा ये सपना पूरा हो जाए। करते हैं ना लोग ऐसे, देखे ना अपने आसपास। फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते, एक सपना पूरा नहीं होता, नॉट टू देयर सेटिस्फेक्शन। फिर भी उनको लगता है यार ये नहीं चाहिए था, मुझे और चाहिए था, मुझे और चाहिए था। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द सीक्रेट कि कैसे अपने सपनों को साकार किया जाता है। वो अपने तरीके से जो उन्होंने सीखे हैं वो उनसे कर रहे हैं, पर हम ये सीख रहे हैं कि उसके जितने ड्रीम्स एंड डिजायर्स थे, रोंडा ने जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे, उसके सपनों को पूरे होने में सिर्फ 4 साल लगे। पूरी लिस्ट को कंप्लीट होने में, 1 और 2 नहीं, द एंटायर लिस्ट शी हैड रिटन। वो पूरी लिस्ट को कंप्लीट होने में उसको 4 इयर्स लगे। इमेजिन करो उसने कितने डेडिकेशन से, कमिटमेंट से और फीलिंग से ग्रेटिट्यूड की है। क्या हम में है वो? डू वी हैव दैट इन अस कि हम उतने कमिटमेंट से, उतनी डेडिकेशन से सुबह से शाम तक अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, अपने सपनों को अपने सामने रखें हर टाइम? We don't do that. So that is where we are. Right. हम अभी तक सिर्फ सपने लिखे ही जा रहे हैं हर बार, इसीलिए तो पूरे नहीं हो रहे। देखो, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम करता ही करता है, पर कितना हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। True. तो अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं तो वेक अप नाउ। बहुत होगी लेथार्जी, बहुत होगी कामचोरी, अब बहुत हो गई प्रोक्रेस्टिनेशन। इफ यू वांट देम, buckle up and start practicing gratitude day in and day out, as if your life depends on it. Somewhere it depends ना, आपके सपने तो डिपेंड करते ही हैं, लाइफ नहीं डिपेंड करती, but the kind of life you want depends on it. Maybe your life doesn't depend on it, but the kind of life you want depends on it. So let's pledge कि आज से हम इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपने सपनों को जल्दी से जल्दी साकार करें। एंड देन स्टार्ट कीप शेयरिंग। क्या हुआ, छोटे से छोटा भी होता तो शेयर करो। जितना शेयर करोगे क्या होगा? जब शेयर करोगे तो क्या होगा? आई वांट समबडी टू से। It becomes real. सेम वाइब्रेशंस आसपास जाएंगे, वही अट्रैक्ट करेंगे हमारी फीलिंग। आपको मिला कुछ छोटा सा, आपने उसको शेयर किया, क्या किया आपने? उस पॉजिटिव फीलिंग को आपने शेयर किया। जितने लोगों से शेयर कर रहे हो उतना वो बढ़ रही है ना, Right. जैसे आप अपने दुखों के बारे में लोगों को बताते हो तो आपका दुख बढ़ता है। आपको पेन है, आप पेन के बारे में जितनी बात करते हो आपका पेन बढ़ता है। ऐसे ही जितना आप अपनी खुशी के बारे में बात करते हो, जितना आपको जो मिला उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हो, उतना ही आप बड़े बड़े सपनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर छोटा हुआ है आज, the more you share, the more you will attract the bigger things into your life. So don't hesitate in sharing. हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं समझते इन बातों को, उनसे मत शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो जिनको समझ है इन सब बातों की, because they will feel happy for you. अरे इसने कर लिया, I should also keep practicing it.
I should increase my practice. I should be more grateful. I should look at my dreams every day. I should just, उसको मेरे को तो मेमोराइज कर लेने चाहिए अपने ड्रीम्स, कि जैसे अफर्मेशंस होते हैं ऐसे मैं हर टाइम अपने उन ड्रीम्स के बारे में बोलती रहूं, सोचती रहूं। वो कहता था मंगेरी लाल के हसीन सपने, वो जहां बैठता था बस सपने लेने शुरू कर देता था। आप भी करो ना, किसने मना किया? अपने सपनों के बारे में सोचो, जैसे मौका मिलता है जस्ट गेट इनटू दैट। आपको वो फीलिंग जनरेट करनी है कि वो मिल गया आपको, और उस फीलिंग से वो चीज आपके पास आएगी, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? हाँ जी, पढ़े। The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. ओके, पॉज। नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट उसके डिजायर्स क्या क्या थे। उसको अपना पैसा चाहिए था ताकि वो अपना सारा डेब्ट पूरा दे सके अपना। उसको ओशन, मतलब जैसे कहते हैं ना, बीच हाउस चाहिए था एक। कहाँ उसके पास पैसा नहीं है अपनी कंपनी को बचाने के लिए, और दुनिया भर का कर्जा चढ़ा हुआ है, पर उसका सपना है कि मुझे बीच हाउस चाहिए और मुझे दुनिया के एग्जॉटिक प्लेसेस पे ट्रैवल करना है, मेरे रिश्ते फर्स्ट क्लास हो जाए, है ना, मेरी हेल्थ रिस्टोर हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए। ये सब वो चाह रही है, ये सब उसके डिजायर्स हैं, और उसने 4 साल के अंदर अंदर सारी की सारी जो है वो अपनी रियलाइज कर ली है। हमें क्या लगता है, यार मेरे ना आज बहुत तबीयत ढीली लग रही है, एंड पूरा दिन ग्रेटिट्यूड करूंगी आज, और आपने 10 बार करा, 15 बार करा, शाम तक को यार ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब होएगा ठीक, पता नहीं मैं ठीक भी होंगी कि नहीं, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमको लगता है इंस्टेंटली हो जाए सब कुछ। गड्ढे कितने गहरे खोदे हुए पता नहीं है, और लग रहा है कि 10 बार 15 बार ग्रेटिट्यूड कर लिया मैंने आज, तो मेरे को तो खड़े हो जाना चाहिए बिल्कुल। पॉसिबल है क्या? माना इंस्टेंट का जमाना है, बट इंस्टेंट कर्म की भरपाई नहीं होती है, इंस्टेंट नहीं होती है, करना पड़ता है कुछ उसके लिए। उसने ये सब 4 साल में, मतलब ये दिस इज अ वेकअप अलार्म फॉर मी। मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को बोल रही हूँ। I got up in the morning and I was just thinking about it. यार तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, कितने दिन हो गए। एंड द ओनली थिंग विच हैज, सामने दिख गया मुझे, उसको 4 साल लगे अपने पूरी चीजों को, सबको, सारे डिजायर्स को पूरा करने में, और उसने कितनी प्रैक्टिस की है। जुमा जुमा 4 दिन प्रैक्टिस करके लगता है कि यार सब ठीक हो जाना चाहिए। हम यही चाहते हैं ना कि 30 दिन प्रैक्टिस कर ली है हमने, एक बार किताब 30 दिन कर ली है, यार जिंदगी में कुछ खास चेंज तो आया नहीं, मेरे सपने तो पूरे हुए नहीं। अरे भाई, प्रैक्टिस कितनी करी वो 30 दिन में भी। So the more you keep practicing it, the more you will fill your गड्ढास जो खोद रखे हैं। और जब तक गड्ढे भरेंगे नहीं, तब तक तबीयत ठीक नहीं होगी, तब तक चीजें आपको मिलेंगी नहीं जो आपको चाहिए। ना आपके पैसा मिलेगा उतना, ना आप कहीं घूमने जा पाओगे, मे बी बीच में एक आध जगह घूम आओगे, बट एक्सोटिक प्लेसेस में जाना है तो पैसा भी उतना ही चाहिए होगा, है ना। तो पैसा अगर चाहिए तो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मनी वाला पूरा करो। जितने गड्ढे मनी के हैं, ट्रैवल के लिए जो आज तक जितना ट्रैवल किया है, उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड दो। कितना किया है, कितना किया, नहीं किया ना तो करो अब। उसने तो करा है, तभी उसको ये सब सारा रिजल्ट मिला है।
तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अगर आपको अपनी जिंदगी को वैसी जिंदगी बनाना जैसे आप जीना चाहते हो, अदरवाइज जिंदगी तो चल ही रही है, कट ही रही है। कुछ कट गई, कुछ कट जाएगी। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी चेंज आएगी, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो, जैसे उसको मिला और बहुत लोगों को मिला। अगर आप स्टोरीज में जाके पढ़ो ना, द सीक्रेट का जो वेबसाइट है, यू विल फाइंड सो मेनी पीपल। अरे हमारे ही ग्रुप्स में देखो ना, कितने लोगों को कितना कुछ मिला है। Recently I was somebody was sharing that lady wanted to travel the world, पर पैसे नहीं थे उसके पास, पर उसको शौक शौक बहुत था दुनिया घूमने का। And she had written it. Somebody asked her कि हमारा ऐसे से एक ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स का, हम उनको लेके घुमाने लेके जाते रहते हैं, पर हमें कोई चाहिए जो ऑर्गेनाइज करे सब कुछ। इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद अस, मतलब हम जब भी ये प्रोग्राम्स करें, आप हमारे साथ चलो, आप हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करो, आपका रहना खाना पीना जाना आना सब फ्री। And she's already traveled so many countries free of cost. वो कैसे होगा हमें नहीं पता, मांगो तो सही ढंग से और ग्रेटिट्यूड तो दो। तो अभी हम 22वें दिन पे पहुंच गए हैं। अभी तक जितनी भी हरामखोरी करी है ना हमने सबने, अगर सपनों वाली दुनिया चाहिए ना, तो वो हरामखोरी छोड़ दो अब। अदरवाइज ऐसी जिंदगी जैसी चल रही चलने दो, चलने दो। खींच तान के तो चल ही रही है। अगर वो जिंदगी चाहिए जो आपने लिखी है, जो आपके सपनों की दुनिया जिंदगी है, तो आज से प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। जिस तरह ये बुक कह रही है उस तरह से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ भारती बहन। हाँ जी, पढ़ो। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. ओके, उसका देखो पहला डिजायर ही कितना, मतलब कितना बड़ा था। कहाँ वो दुनिया भर के कर्जों के नीचे दबी है, उसको घर भी खाली छोड़ के, मतलब घर भी खाली करना पड़ रहा है, ऑफिस का भी सारा कुछ उसका मॉर्टगेज पे चला गया हुआ, कुछ पैसा ही नहीं है उसके पास, और हर चीज का बैंड बजा हुआ है। पर उसकी फर्स्ट डिजायर क्या है कि वो मिलियन पीपल के चेहरे पे स्माइल लाना चाहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती है। कोई छोटा मोटा सपना है क्या ये? जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो भी जा रहा है, उसके लिए क्या ये सपना छोटा है? अनथिंकेबल है ना, अनथिंकेबल है एट दैट मोमेंट। कैन यू बिलीव इट? सबने बोला था उसको कि ये वाला सपना तो तेरा आई डोंट थिंक पूरा होएगा कभी। सरप्राइजिंगली दैट वाज द फर्स्ट ड्रीम जो उसका फुलफिल हुआ। सबसे पहला ही वही डिजायर फुलफिल हुआ, और वो डिजायर फुलफिल होके रास्ता बना गया बाकी सब डिजायर्स को पूरा करने का। जब उसने सीक्रेट बुक लिखी और उसको पब्लिश किया, उसके बाद मूवी बनाई, तो पैसा तो अपने आप आना शुरू हो गया। आई वॉज वॉचिंग हर इंटरव्यू के, जब उसने सीक्रेट मूवी बनाई है, उसके पास जो कुछ भी था उसने सब दाव पे लगा दिया था, सब कुछ। और कुछ जो लोगों ने उसमें इंटरव्यूज वगैरह दिए, उन सबके साथ भी, मतलब उनको किस तरह से पे करना था, क्या करना था, वो सब भी उसने कैसे मैनेज किया। बट once that movie was released, you know, it's a history. आज भी वो मूवी कितनी देखी जाती है, और वो बुक कितने सालों से बेस्ट सेलर रही है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और कितनी भाषाओं में वो ट्रांसलेट हुई है। सोचो ना, अपने आप उसके सपने पूरे होते चले गए। पैसों के हो गए पूरे, मकान का भी हो गया, घूमने का भी हो गया, ये सब तो उसके साथ ही हो गए। बाकियों के लिए बाकी की प्रैक्टिसेस वो करती रही है।
और धीरे धीरे उसके सारे सपने पूरे हुए। 4 साल, कैन यू बिलीव इट? 4 years, सारे सपने। आप भी अपने आप को कोई डेडलाइन दो कि मुझे अपने सपने पूरे करने इतने टाइम में, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। हाँ जी। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. ओके, जब Then आप ये प्रैक्टिस करोगे ना विजुअलाइजेशन की, एट दैट मोमेंट यू कैन डू दी हार्ट मैजिक ऑल्सो उसके साथ। इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो आंखें बंद करके अपने हाथ को हार्ट पे रख के उस टाइम जब उसको फील करते हुए ऐसे बोलो, जब थैंक यू बोल रहे हो कि थैंक यू आपके दिल से आ रहा है, तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। हाँ जी। carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. ओके, पहली बार आपने जब उसको करना है तो 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है, और मैंने जैसे सजेस्ट किया, यू कैन यूज हार्ट मैजिक टू डू दैट। उसके बाद आपने उसको अपने साथ लेके रखना है। आज अपने साथ कैरी करना है। अगर कागज पे लिखा है तो कागज पे ले जाओ, फोटो खींचनी है फोटो खींच लो उसकी, जो भी करना है अपने साथ कैरी करना है उसको। या 2 या 3 बार दिन में उसको आपने एक एक वर्ड को पढ़ना है और महसूस करना है कि आपको वो मिल गया है। ठीक है? हाँ जी। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. ओके, तो शी सेज क्या आज के बाद अगर आप सच में चाहते हो कि आपके सपने जल्दी पूरे हो जाएं, तो आज के बाद, आज तो ले जाना ही है अपने साथ, 2-3 बार पढ़ना ही है। कैरी इट विद यू ऑल द टाइम। अपने पर्स में रख लो, अपने वॉलेट में रख लो, जहां पर भी आपको टाइम मिलता है, जहां पे भी कहीं वेट कर रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, somebody else is driving and you're sitting in a cab or something, or you are in the aircraft, or you are traveling, or you are waiting for somebody, आप किसी के ऑफिस में बैठे हो मीटिंग के लिए, that person is busy, just take it out and read it and feel that feeling of gratitude for that. जितना ये प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके सपने साकार हो। अच्छी से जैसे कोई सपना साकार होता है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। कुछ और दिमाग में आता है कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, स्टार्ट एडिंग इट ना। इट्स लाइक योर बकेट लिस्ट, तो आप उसमें ऐड करते जाओ और जो जो होता जाता है उसको स्ट्राइक करते जाओ। एंड एवरी टाइम मैं किसी सपने को जिसको पूरा हो गया उसको जब काटती हूँ ना, तो मेरे आंखों में कहते हैं ना उस ग्रेटिट्यूड के आंसू आ जाते हैं कि हे परमात्मा तू कितना महान है, मेरा ये वाला सपना पूरा हो गया, मेरे आंखों के सामने मैंने उसको देख लिया, मेरा सपना पूरा हो गया। तो यू विल फील दैट टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड इट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स के आपने वो सीक्रेट में भी देखा ना, जब वो अपने घर के बारे में बात कर रहा होता है, विजन बोर्ड के बारे में बात कर रहा होता है, सो ही हैज टीयर्स इन हिज आईज, और उसका बेटा बोलता है कि व्हाई यू क्राइंग, एंड ही सेज कि आई एम जस्ट फीलिंग सो टच कि मेरा ग्रेटिट्यूड कितना काम करता है कि मैंने विजन बोर्ड बनाया 5 साल पहले और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैंने वही घर खरीद के हम उसमें रह रहे हैं। सो उस टाइम पे आपके मन से वो ग्रेटिट्यूड जब निकलता है ना, जब आपके आंखें भर आती हैं, दैट मीन्स आपने अंदर दिल से डेप्थ से उसको महसूस किया है। तो वो डेप्थ से महसूस होता है जब आप ये सारी प्रैक्टिस करते हो और आपका सपना साकार हो जाता है। तो इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड।
तो पंजाबी में हमारे गुरबानी में लिखा है, इट्स लाइक गूंगे की मिठाई। अगर गूंगा मिठाई खाए तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो दिस फीलिंग इज लाइक दैट, कि जब आप उस चीज को पा लोगे और उसके लिए जब उसको स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो ग्रेटिट्यूड से, वो अंदर से जो महसूस होगा वो सिर्फ महसूस करने की चीज है। हाँ जी, लेट्स रीड द प्रैक्टिस। Magic practice number 22. Before your very eyes. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज का प्रैक्टिस क्या है? काउंट योर ब्लेसिंग्स तो आपको करना ही है, और आज आपने सुबह ही इस सेशन के बाद कर ले तो बहुत अच्छा है। आपने अपने टॉप 10 डिजायर्स जो लिखी है, आपने उसको एक एक करके पढ़ना है, और हर एक के ऊपर आपने 1 मिनट लगाना है। और जैसे मैंने बोला, आई वुड सजेस्ट कि आप चाहो तो आप हार्ट मैजिक कर सकते हो। आप जो 1 मिनट के लिए उसको विजुलाइज कर रहे हो, तो आप आंखें बंद करके अपना हाथ दिल पे रख के उसको विजुलाइज करके महसूस करते हुए थैंक यू बोल सकते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। एंड आज के दिन आपने उसको अपने साथ रखना है, उस लिस्ट को एटलीस्ट 2 बार, सुबह 1 बार के बाद 2 बार और उसको पढ़ना है और ग्रेटिट्यूड को फील करना है। और आज के बाद उसको अपने पर्स में रखना है, ताकि आप उसको रोज जब भी आपको टाइम मिले आप उसको पढ़ो और महसूस कर सको कि आपकी वो जो ड्रीम एंड डिजायर्स है वो फुलफिल हो गए, राइट? और रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर मैजिक रॉक प्रैक्टिस, वो आपको पता ही है कैसे करना है। आपने पूरे दिन को स्कैन करना है, जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और फिर सो जाना है। सो थैंक यू सो मच वरुण फॉर रीडिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड जैसे मैंने बोला, बहुत होगी मस्ती, बहुत होगी कामचोरी, तो आज से जरा काम पे लग जाओ अगर सपने पूरे करने हैं तो। जितनी प्रैक्टिस करिए उसको जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। और जैसे आज उसने बताया कैसे करना है, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है, बार बार उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके वो सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो, तो लग जाओ भाई काम पे आज से, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। okay, so let's do the prayer. So hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. ओके गाइस, आज संडे है, मस्ती का दिन है, पर मस्ती मस्ती में अपनी प्रैक्टिस मत भूल जाना। जितनी कर सको उतनी करना, घर वालों को भी इन्वॉल्व कर लो, और कुछ नहीं तो ग्लैड गेम खेल लो, ग्लैड गेम खेल लो। या एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आई है कि मुझे जगजीत के साथ वर्ल्ड टूर पे जाना है। देखो, गॉड नोस। क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। I'm also in. ये तो बड़ी अच्छी बात होती है आपने। फुलफिल डिजायर। तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो कहाँ हम दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, क्या क्या मस्ती कर रहे हैं। तीनों बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हैं सब लोग। और क्या, बस वही सब विजुअलाइज करते रहो, खुश होते रहो, ग्रेटिट्यूड देते रहो, पता भी नहीं चलेगा कब हो जाएगा। मेरे को देखिए, तो आपके साथ डिज्नीलैंड जाना है, कैलिफोर्निया। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।